जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस समय के लिए कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो एक टाइटल है। वो एक मनुष्य है जिसका जिक्र बाइबल में है। बहुत ही शक्तिशाली था, जिसको परमेश्वर ने बड़े दान वरदान दिए। उसका नाम है दाऊद, जिसको डेविड कहते हैं और हिंदी बाइबल में उसका नाम है दाऊद। तो उस दाऊद के बारे में आज हम जानेंगे कि बाइबल में उसके बारे में जो जिक्र किया गया है उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो जी हाँ भाइयों बहनों, जो दाऊद था, प्रभु ने उसे इतना आशीषित किया था कि जो बाइबल के अंदर भजन संहिता लिखा गया वो दाऊद के द्वारा लिखा गया। तो हम दाऊद के बारे में आज जानेंगे कि दाऊद को प्रभु ने इतना आशीषित क्यों किया, उसको इतना आशीष, इतना ब्लेसिंग प्रभु ने क्यों किया। तो आज हम दाऊद के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु ने दाऊद को किस तरह से चुना सब भाइयों में। जी हाँ भाई बहनों, दाऊद पवित्र बाइबल का ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में ये बताया गया है, ये मशहूर किया गया है कि दाऊद बहुत ही छोटी उम्र में बहुत ही बड़े हौसले और बहुत ही बड़े उसने कारनामे किए थे। प्रभु यीशु, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर सीधा सीधा बना हुआ था। अपने सभी भाइयों में सबसे छोटा था। बाइबल के अंदर, पवित्र बाइबल के अंदर आप देखेंगे तो भजन संहिता में सबसे ज़्यादा जो भजन है उसी के गाए हुए हैं, अपने परमेश्वर से, अपने पिता से बातचीत करते हुए। तो भाई बहनों, हम ये जानेंगे इस बाइबल के द्वारा, जो दाऊद जो था वो गडरिया था, वो गाय बकरियों को चराता था, ये उसका काम था। अपने सारे भाइयों में सबसे छोटा दाऊद था। तो एक बार क्या हुआ कि जो पलिश्ती जो जगह थी, पलिश्ती वहाँ की सेना हमेशा इनके ऊपर अटैक करती थी, आक्रमण करती थी दाऊद के घराने पे और दाऊद के नगर में। तो जो दाऊद के जो बड़े भाई थे वो हमेशा यही सोचते थे कि इनको पलिश्तियों को कैसे हराना है, क्या करना है। उनको कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि वो उन पे हमेशा भारी पड़ते थे पलिश्ती लोग। तो पलिश्ती की सेना से जो लड़ने आता था, जो सबसे आगे खड़ा होता था, वो था गोलियत, जो बहुत लंबा तगड़ा था। और वही पलिश्ती का राजा भी था, जो कदकाठी में बहुत लंबा तगड़ा था। वो सबसे आगे आगे चलता था, उसको कोई हरा नहीं पाता था। कई फीट उसकी हाइट थी, कोई 10 से 12 फीट उसकी हाइट थी। इतना लंबा और इतना तगड़ा वो इंसान था। एक योद्धा था वो, राजा भी था और योद्धा भी था। जब भी कभी युद्ध होता था तो सबसे आगे आगे वो रहता था लड़ने के लिए। उसको देख कर ही लोग भाग जाते थे, उसको देख के ही लोग भाग जाया करते थे। तो वो हमेशा भारी पड़ता था दाऊद के नगर पे, दाऊद के लोगों पे। तो वो हमेशा भारी पड़ता था इसराइलियों पे, हमेशा भारी पड़ता था। तो उसके लिए हमेशा वो योजना बनाते थे इसराइली कि इसको कैसे हराया जाए, इसका क्या किया जाए, लेकिन कुछ नहीं कर पाते थे, नहीं हो पाता था कुछ भी। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई और उसने तैयार किया। सारे योद्धाओं में से उसने दाऊद को चुना। दाऊद उस वक्त बहुत छोटा था, उसका काम यही था, उसके सारे जो बड़े भाई थे उससे भेड़ और बकरियां चरवाते थे। वो भेड़ बकरियां चराया करता था क्योंकि वो सबसे छोटा था। लेकिन परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, उसको तैयार किया, उसी दाऊद को जो सबसे छोटा भाई था, जिसको देखकर उसके बड़े भाई ने बोला कि ये क्या कर पाएगा, इसके तो अभी इसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, इसका अगर गाल दबाओ तो दूध निकलने लगेगा। ऐसे ऐसे उसका भाई उसके बारे में बात करते थे कि ये तो बहुत नाजुक है, बहुत कमज़ोर है, सबसे छोटा है। लेकिन भाई बहनों, फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को ही चुना। और जब जब युद्ध हुआ जब युद्ध हुआ दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के दरमियान जब युद्ध हुआ, पलिश्ती और इसराइली, ये दाऊद के नगर, इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ, तो सबसे आगे आगे दाऊद गया। क्योंकि वो परमेश्वर पर अपना यकीन रखता था, परमेश्वर पर विश्वास रखता था। उसने कहा, मेरे साथ मेरा यहोवा है, मैं किसी से नहीं डरता। और यही विश्वास के साथ वो आगे बढ़ गया। जब गोलियत ने उसको देखा, दाऊद को देखा, तो वो हंसने लगा, ठाके लगाने लगा और बोला, अब इसके बहुत दिन है, जा बेटा जो दूसरा काम कर, किसी दूसरे योद्धाओं को भेजो। मगर उसने चैलेंज किया, उसने उसको ललकारा, दाऊद ने ललकारा उसको और बोला, तुझ में अगर हिम्मत है तो आप मुझसे लड़। तब गोलियत ने इस चेतावनी को सीरियसली लिया और वो उसके सामने आया, उससे युद्ध करने के लिए, दाऊद से युद्ध करने के लिए। और दाऊद ने क्या करा, उसके पास में जैसे आजकल गुलेल होती है शिकार करने के लिए, उसके पास भी एक गुलेल की तरह, जिससे बच्चे खेलते हैं, पत्थर फेंकने वाला, ऐसा कुछ उसके पास में एक लकड़ी का बनाई हुई एक वस्तु थी, एक छोटा सा हथियार जिससे पत्थर मारा जाता है। वो दाऊद ने उसी पत्थर को, उसी जो उसके हाथ में वस्तु थी, उसमें भरकर उसको घुमाया घुमाया
और गोलियत की आंख में देकर मारा। उसकी आंख में लगा, गोलियत उसी वक्त नीचे गिर पड़ा धड़ाम से और वो बेहोश होने लगा। और उसी वक्त दाऊद दौड़कर उसके पास गया। उसने देखा यही मौका है, क्योंकि दाऊद को पता था उसका यहोवा उसके साथ है। उसको महसूस हो गया था अंदर से कि मेरे साथ मेरा यहोवा है, और मेरा यहोवा है तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, मैं किसी से भी जीत सकता हूँ, कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो दाऊद जो गोलियत के सामने बिल्कुल छोटा सा था, उसके आधे में था वो, अगर उसके शरीर से उसको नापा जाए तो उसके आधे में था दाऊद। मगर वो उसी वक्त दौड़ करके उसके पास गया जब वो औंधे मुंह नीचे गिरा, और उसी की तलवार को खींचा उसके मयान से, और उस गोलियत का उसी की तलवार से गला काट दिया। जैसे ही उसने उस गोलियत का गला काटा दाऊद ने, वैसे उसकी सारी जो सेना थी तितर बितर हो गई और भागने लगी अपनी जान बचाकर कि हमारा राजा मारा गया, अब हमारा क्या हाल होगा। वो इतने भयभीत हो गए, इतने घबरा गए जो उसकी सेना थी कि वो ऐसे भागे उनका पता नहीं चला कभी भी। इस तरह से जान बचा के भागे वो। किसकी बदौलत? परमेश्वर ने ऐसा काम किया। किसको चुना? सबसे कमजोर इंसान को, जिसको लोग कह रहे थे ये तो सबसे कमजोर है, इसके तो दूध के दांत ही नहीं टूटे, ये क्या करेगा, हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे, लेकिन वो हमेशा हार जाते थे। लेकिन अभिषेक हुआ दाऊद का, और परमेश्वर ने इसको चुना और लेकर गया, उसके मन में भर दिया कि हाँ तू कर सकता है, मैं तेरे साथ हूं। ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा विजन मिला दाऊद को, और उसने उसी गोलियत की तलवार से उसी गोलियत का सर धड़ से अलग कर दिया। तो भाई बहनों, ऐसा विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर जो पवित्र बाइबल के अंदर जिक्र है इस दाऊद का, उस दाऊद के जैसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम अपने आप को उस काबिल समझते हैं तो परमेश्वर आपको अभिषेक करता है। अगर आप अपने जुबान से कहते हो कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो परमेश्वर आपको सलाहियत देता है, आपको सद्बुद्धि देता है, और आपको हिदायत देता है, आपको ताकत देता है उस कार्य को करने के लिए। आपको अपनी जुबान से इकरार करना है, आपको विश्वास करना है कि हाँ मेरे साथ मेरा खुदा, मेरा यहोवा है, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है, तो मैं इस काम को जरूर कर सकता हूँ। वो कार्य आपके लिए संभव हो जाएगा, कामयाब हो जाओगे आप। तो भाइयों बहनों, ये है दाऊद का विषय कि दाऊद को प्रभु ने, यीशु मसीह ने चुना। इसी तरह से आप कभी भी हिम्मत मत हारिए। आपके साथ आपका प्रभु है, आपका यीशु मसीह है। आपके हर एक कार्य को प्रभु यीशु सफल करता है। आपके जीवन में जो भी कार्य है जो आप सोचते हैं कि मैं कर नहीं सकता, उसके लिए आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। वो आपके साथ साथ चलेगा, आपके हाथों को पकड़ के चलेगा और आपके जीवन में आपको सामर्थ्य बनाएगा। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आएंगे एक नए विषय, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।